अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ़ और आज हम पीटीआई के बदलते बयानिए पे बात करेंगे। पीटीआई ने आखिरकार ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अपने जिस बयानिए को 1 महीना 1.5 महीना से लेके चल रहे थे उसमें थोड़ी सी वो तब्दीली करेंगे और वो आवाम के मसाइल पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। इस बात का फ़ैसला पीटीआई के कोर कमेटी इजलास और उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उन अरकान की जानिब से तजवीज़ या एतराज़ात के बाद जो है वो किया गया जो कि हल्के की सियासत करते हैं, जो कि वोट लेके पार्लिमान में आते हैं। उन्होंने इमरान ख़ान को बताया कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हमारा हाल या हमारे कारकुनों का हाल MQM की तरह हो या फिर जो नवाज़ शरीफ को लंदन जाना पड़ा। इस सिचुएशन पे मामले को नो रिटर्न पे अगर हम लेके जाएं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम के मसाइल भी हल नहीं होंगे और इस हकूमत को जो कि कई मसाइल से दोचार हैं उनको जवाज़ भी मिलेगा अपनी गलतियां छुपाने का और हम पे तनकीद करने का। तो जब कुछ जो पीटीआई के वो अफलातून है जो कि हल्के की सियासत नहीं करते, उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे इमरान ख़ान डर गया, इमरान ख़ान ने जो है वो यू टर्न ले लिया, तो इस पर बात की गई और थोड़े सख्त लहजे में एक केपी के जो है वो साबिक मिनिस्टर ने सख्त लहजे में बात की कि हमने आवाम के पास जाना है और आवाम जो सोच जो आवाम की है एट द एंड वो मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हमें मज़ाहमत का सामना भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि लोग डर के मारे या प्रॉब्लम्स में फंसने के मारे जो है वो हमारा साथ ना दें। हमने वोट लेकर जो है मामलात आगे करने होते हैं, हम सेलेक्ट होके जो है वो मामलात नहीं चला सकते, हमने आगे भी सियासत करनी है। और सारी जब ये आवाज़ें पार्टी में आ गई और ये बात तजवीज़ की गई कि हम अपना मामला सुप्रीम कोर्ट पे रख देते हैं और वहाँ से जो फ़ैसला होगा उसको कबूल करने पर न सिर्फ ये कि हमें एक कानूनी प्रोटेक्शन मिलेगा, बल्कि अगर उस सिचुएशन में हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करती है या हमारे लिए रुकावटें खड़ी करती है या हमारे लिए जो है वो परेशानियाँ हमें गिरफ़्तार करती है, तो उस सिचुएशन में वो जो है प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे जो कि अब हम हो रहे हैं। पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, पीटीआई के चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उनके कारकुनान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और इस सिचुएशन में वो गैर ज़रूरी तौर पर ये एक तो ये हो कि आप कोई इनकलाबी शख्स हों, कोई आपकी मज़ाहमती तहरीक हो, कोई बंदूक लेके आप जो है वो मामलात चलाते हों, प्रेशर बिल्ड करते हों, फिर तो अगर आप गिरफ़्तारियाँ झेलते हैं, फिर तो अगर आप ऐसे परेशानियों का शिकार होते हैं तो आप समझते हैं कि ये आपके मूवमेंट को तक़वियत देगी। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है वो तो जमहूरियत है, वो तो वोट का बैलेट के ज़रिए से फ़ैसले होने वाले हैं। तो उसमें ये कहा गया कि गैर ज़रूरी तौर पर हम कन्फ्रंटेशन क्यों करें, हम आवाम के इश्यूज़ पे बात करें, हम महंगाई पे बात करें, हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करें, हम लोड शेडिंग पे बात करें। आवाम के इतने मसाइल हैं, जब हम इन पे बात करेंगे तो हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हो गई तो इमरान ख़ान ने जो है वो इमरान ख़ान ये भी तो नहीं है कि आप कहें कि वो पागल है या सरपेरा है, ऐसी सिचुएशन नहीं। इमरान ख़ान ने इस बात के हवाले से जो है वो कहा कि ठीक है, हम एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी की या मुल्क की खुद मुख्तारी की या इंटरनेशनल सतह पे अपनी सवर्निटी की बात तो करेंगे, लेकिन इंटरनली अपने लिए जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर मुखालिफिन पैदा नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया कि अगर अभी हमें डील दी जा रही है, अभी हमारे ख़िलाफ़ जो है वो उस लेवल पे कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है जो कि किसी टाइम पे हमने MQM के ख़िलाफ़ देखी या फिर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पकड़ दकर और उनकी गिरफ़्तारियाँ और उनके 90 रोज़ के रिमांड्स, उस सिचुएशन पे हमें कोई नहीं लेके गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें फ़ायदा क्या होगा, और इलेक्शन भी करीब है, तो इलेक्शन में जो है वो हम जाएँ, भरपूर तैयारी करें, वोट लेकर आएँ। और ये बात ख़ास तौर पर रखी गई कि ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट ना करें कि जो अभी कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, उनको मजबूरन जो है वो अगला इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट करना पड़े, क्योंकि अभी दो सिचुएशन हम
ہمارے ہاتھ سے آلریڈی جا چکی ہے، حکومت آلریڈی قائم ہے، ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں لیکن حکومت قائم ہے۔ تو ہم اپنے لیے آنے والے الیکشن میں ایسی سچویشن پیدا نہ کریں کہ حالات ہی ایسے ہو جائیں کہ ہم اس سچویشن پہ جائیں کہ ہمیں وہ سپورٹ نہ ملے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا جو کہ عوام سمجھتے ہیں کہ ہم اس پاور کے ساتھ جو کہ ہم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمان میں آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو یہاں سے فیصلے کریں گے لیکن ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ووٹرز پہ، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کینڈیڈیٹ پہ۔ تو ایسی سچویشن نہ ہو کہ جو پریشر ہم سہ سکتے ہیں، جو پریشر شاید ہمارا اینڈ کارکن بھی سہ سکتا ہو، لیکن وہ ہمارے کینڈیڈیٹ وہ پریشر برداشت نہ کر پائیں، تو اس سچویشن پہ ہم اپنے آپ کو نہ لے جائیں۔ اور اب آپ لوگ دیکھو گے، آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ فوکس حکومت کو بیش کرنے میں اور اپنی کارکردگی بتانے میں، کہ خاص طور پر جو اکنامک سروے کی جو رپورٹ آئی ہے، اگرچہ اس میں سے کچھ ٹارگیٹس جو ہے وہ اچیو نہیں ہوئے ہیں جو کہ حکومت نے رکھے تھے، اور اس اکنامک سروے کے حوالے سے ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ولاگ میں کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ what از اکنامک سروے اور یہ کیا پروجیکشن ہوتی ہے، اور حکومت کی کیا مجبوری تھی کہ اپنے مخالفین کے جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کرنے پڑ گئی۔ ظاہری بات ہے انٹرنیشنلی ایک اچھا میسج دینا ہوتا ہے، اور آپ دنیا کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ تو عمران خان سارا برباد کر گیا، آپ نے اس کو اپنا ملک کا آؤٹ لک جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اداروں کو، مالیاتی اداروں کو، مختلف آرگنائزیشنز کو، اس کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے سامنے اپنے ملک کا ایک اچھا امیج جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے حکومت کی مجبوریوں میں سے ایک مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے اپنے زیادہ سیاسی مخالفین کی جو ہے وہ حق پر مبنی ایک رپورٹ جو تھی وہ سروے رپورٹ جو تھی وہ جاری کر دی۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم تحریک انصاف کی اس بدلتے بیانیے کو بہت ہی خوشائن قرار دے رہے ہیں، اور باقی یہ وقت کی ضرورت تھی کہ غیر ضروری طور پر اپنے لیے دشمن پیدا نہ کیے جائیں۔ جن جگہوں پہ مخالفت ہے اس سے اگر ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے اگر سیاسی طور پر بطور پارٹی جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، جو کہ کارکنان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ان کی کوئی تربیت ہو رہی ہے، ان کے مستقبل کے لیے جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل مل رہا ہے، تو ایسے کنفرنٹیشن اگر کیے بھی جائیں تو کوئی سینس بنتی ہے۔ غیر ضروری طور پر واہ واہ کرنے کے لیے، وقتی طور پر جو ہے وہ شاباشی لینے کے لیے، وقتی طور پر جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بہادر بننے کے لیے، اپنے لیے غیر ضروری طور پر دشمن نہ پالنے کی جو ابھی پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، یہ کافی بہتر ہے اور وقت کی ضرورت بھی تھی۔ السلام علیکم، پاکستان۔